अब बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान परमाणु धमकी बार बार दे रहा है, लेकिन भारत के पास परमाणु से कई हजार गुना शक्तिशाली बम मौजूद है। अब आपको भारत की ताकत दिखाता हूं। पाकिस्तान भारत के सामने कहीं नहीं टिकता है। भारत के पास ऐसा बम है जो परमाणु से ज्यादा ताकतवर। परमाणु बम को सबसे खतरनाक हथियार जरूर माना जाता है। पूरे इलाके में परमाणु बम से तबाही का खतरा होता है, यह सच है। 1945 में जापान के हिरोशिमा नागासाकी में परमाणु बम गिरा था। परमाणु धमाके से उस वक्त सोचिए 2 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे। पाकिस्तान इसी परमाणु बम की बार बार धमकी दे रहा है, लेकिन भारत के पास परमाणु बम से ज्यादा खतरनाक हथियार भी है। न्यूक्लियर बम से 1000 गुना ज्यादा खतरनाक हाइड्रोजन बम है। यह 10 सेकंड में सूरज जितनी चमक वाला आग का गोला बनाता है और इतनी ज्यादा गर्मी और आग फैलाता है कि सब कुछ राख कर देता है। यह इलाके में इंसानों से लेकर पेड़ पौधे तक को तबाह कर सकता है। और सबसे पहले खतरनाक हाइड्रोजन बम अमेरिका ने तैयार किया था। रूस, चीन और भारत जैसे कुछ देशों के पास ही हाइड्रोजन बम है। भारत ने 1998 में जो 5 परमाणु परीक्षण किए थे, दावा किया जाता है कि उनमें से एक हाइड्रोजन बम भी था। इसका वजन कम होता है, मिसाइल फाइटर प्लेन से इसे दागा जा सकता है। इस्लामाबाद से लाहौर तक पूरा पाकिस्तान तबाह हो सकता है, जबकि पाकिस्तान के पास कोई भी हाइड्रोजन बम नहीं है। अब समझते हैं, हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं कि पाकिस्तान बार बार यह कह रहा है कि उनके पास परमाणु बम है। डिफेंस एक्सपर्ट शैलेंद्र सिंह साहब, मेरा सवाल यह है कि हाइड्रोजन बम जो है जैसे हथियारों से भारत कैसे पाकिस्तान को जवाब दे सकता है? पाकिस्तान बार बार सिर्फ धमकियां दे रहा है। पाकिस्तान के पास सिवाय भौंकने के कुछ है नहीं। अगर उसे लगता है कि उसके पास 100 ग्राम का, पहिया का, आधे पहिया का बम है, और ये हमने नहीं कहा है, उनके मंत्रियों ने कहा है, और अगर इस तरह के बम लेकर वो गली गली लगाने वाला है, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी ज्यादा लोअर वो कर रहा है उस न्यूक्लियर डेटरेंस को, जो कि अपने आप में बेस्ट होनी चाहिए थी। मेरा अपना आकलन है कि भारत को किसी भी तरह से कंपेयर अपने साथ नहीं करना चाहिए पाकिस्तान को। मेरे लिए ये इंसल्ट है, चाहे वो न्यूक्लियर हो। ये उन्हीं के वहां पर बोला जा रहा है कि पाकिस्तान आर्मी से इंडियन आर्मी 4 गुना बड़ी है कैपेबिलिटीज में, काबिलियत में। 6 गुना बड़ी एयरफोर्स है इंडिया की, 8 गुना से भी ज्यादा बड़ी है नेवी इंडिया की। कहां का कंपैरिजन है? न्यूक्लियर बॉम्ब अगर 100 ग्राम का तुमने कंपेयर करना है मेरे से, तो हम 100 ग्राम का नहीं बनाते। हमारे यहां 100 ग्राम की सुतली बम जरूर बनता है। आप कंपेयर कर लीजिए जैसे भी चाहते हैं। कर्नल शैलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए। अब सवाल एक है कि पाकिस्तान अपने परमाणु की धमकी दे रहा है, लेकिन क्या पाकिस्तान मौके पर परमाणु इस्तेमाल कर पाएगा? पाकिस्तान जिन परमाणु बम की बार बार धमकियां दे रहा है और ताकत होने की धौंस भी दिखा रहा है, उन परमाणु हथियारों पर अमेरिका कब्जा कर सकता है। मतलब पाकिस्तान के परमाणु बम लॉक हो सकते हैं। 2011 में भी अमेरिका ने ऐसा ही प्लान बनाया था। जब पाकिस्तान ने आतंकी लादेन को पनाह दी थी, अमेरिका के कहने पर भी उसे ठिकाना नहीं बताया था कि लादेन कहां छिपा है। तब अमेरिका का पाक के परमाणु बम पर कब्जा कर लेने का प्लान था। पाक के परमाणु ठिकानों की लोकेशन मैपिंग कर ली गई थी कि कहां परमाणु हैं। तेजी से कब्जा करने के लिए ऑपरेशनल स्केच बनाए गए थे। परमाणु हथियारों को उड़ाने या निष्क्रिय करने की भी अमेरिका ने तैयारी कर ली थी। इसके लिए वैसे ही प्लानिंग थी जैसे ओसामा को घुसकर मारने की प्लानिंग थी। यानी सील कमांडो समेत कई जवानों की खास टीमें बनाई गई थी। जरूरत पड़ने पर वो घुसकर परमाणु प्लांट पर कब्जे की तैयारी में थे। मतलब पाक को पता चलने से पहले परमाणु बम छिन जाएंगे। दावा यह है कि अमेरिका में फिर से एक टीम ऐसी तैयारी में लगी हुई है। और क्योंकि अमेरिका का परमाणु बम पर कब्जे की खास नीति है, अगर पाकिस्तान में कट्टरपंथियों का सरकार सेना पर कब्जा होगा या फिर मुल्क के अंदर अराजकता जैसे हालात पैदा हो जाएंगे या पाकिस्तान भारत के खिलाफ परमाणु बम चलाने वाला होगा, तो अमेरिका पाक के परमाणु बम को कब्जे में ले सकता है, लॉक कर सकता है। दावा है कि सैटेलाइट से भी अमेरिका की खास तैयारी है। वो तकनीक से बिना उतरे भी परमाणु बम बेअसर कर सकता है। यानी पाक परमाणु बम होने पर भी इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। सुनिए जरा, आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी पाकिस्तान को जवाब दिया। साथियों, एक रक्षा मंत्री के रूप में मेरा दायित्व है कि मैं अपने सैनिकों के साथ मिलकर देश की सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करूं, और मेरा यह दायित्व है कि अपनी सेना के साथ मिलकर देश के ऊपर आंख उठाने वालों को मुंहतोड़ जवाब दूं। आप सभी हमारे प्रधानमंत्री